बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो GD7 OM7 का पास पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी कैंडिडेट इंटेलिजेंस ब्यूरो की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब का लिंक मैंने टिकटॉक के बायो में भी लगा दिया। इसके अलावा मेरे जो यूट्यूब का नेम है वो साजिद अकेडमी के नाम से है, तो वो आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज हम रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ GD OM एंड DR एंड टेक्नीशियन के पे आप पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे, तो आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट देखना। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री डज नॉट हैव स्टैंडिंग आर्मी? तो वो आइसलैंड है। आइसलैंड का बास दफ़ा कैपिटल भी पूछ लेते हैं, वो AJK है। नंबर हमारे पास 2 पर जो क्वेश्चन है वो हायर देन होप्स इज रिटन बाय वोम। तो ये एक बुक है जो कि फातिमा मीर साहब ने लिखी थी। इसके बाद नेल्सन मंडेला साहब ने भी एक बुक लिखी थी, ये भी आप लोग याद रख लें। तो वो लॉन्गर वॉक टू फ्रीडम ये नेल्सन मंडेला साहब ने लिखी थी। नंबर 3 पर हमारे पास जो क्वेश्चन है, यरवन इज कैपिटल ऑफ? तो ये आर्मानिया का कैपिटल है। उसके बाद हमारे पास जॉर्जिया का जो कैपिटल है वो तबिलिसी है। अरबानिया का जो कैपिटल है वो ताहिरान है। और रोमानिया का जो कैपिटल है वो बुकारेस्ट है। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। क्वेश्चन 4 हमारे पास है, द लार्जेस्ट इनक्लोज्ड इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर ऑन अर्थ बाय एरिया इज? तो वो कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी। नंबर आगे हमारे पास 5 पर है, नंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन मेंबर ऑफ स्टेट वो 28 है। इससे पहले जो थी वो 27 थी, बाद में एक कंट्री शामिल हुई तो 28 होगी बाद में। उसके बाद हमारे पास 6 पर हमारे पास जो क्वेश्चन है, पाकिस्तान एंड इंडिया साइन लाहौर डिक्लेरेशन इन फरवरी 1999 में जो है ना इन्होंने डिक्लेरेशन किया। नंबर हमारे पास 7 पर है, हु वाज द गवर्नर ऑफ सिंध इन 1946? 1946 में गवर्नर ऑफ सिंध सर हग डो साहब थे। नंबर हमारे पास 8 पर है, ऑथर ऑफ माई लाइफ इज फ्रेगमेंट? तो वो मौलाना मोहम्मद अली साहब हैं। नंबर हमारे पास 9 पर है, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? तो वो नूरुल अमीन साहब थे। नंबर हमारे पास 10 पर है, नेशनल एंथम कंपोज्ड बाय? नेशनल एंथम की धुन अहमद अली चागला साहब ने बनाई थी। और इसके बाद और नेशनल एंथम जो है ना ये किसने लिखा था? तो ये हफीज़ जलंधरी ने लिखा था। ये भी बाज़ दफ़ा पूछ लेते हैं। और इसकी धुन अहमद अली चागला साहब ने रखी। खातमुन नबीयीन इन मेंशन इन सूरत? वो कौन सी सूरत है जिसमें खातमुन नबीयीन मेंशन है? तो वो सूरतुल अहज़ाब है। नंबर हमारे पास 12 पर है, नेम ऑफ शाह वलीउल्लाह? तो वो कुतुबुद्दीन अहमद साहब है। नंबर हमारे पास 13 पर है, हज़रत मूसा हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम रिलेशन? तो ये फादर इन लॉ थे, हज़रत मूसा हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम फादर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है 14 पर है, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज असैसिनेटेड इन ईयर हिजरी? तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला 35 हिजरी में शहीद हुए, जबकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 40 हिजरी में शहीद हुए। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। नंबर हमारे पास 15 पर जो क्वेश्चन है, सलात इस्तका इज़ द ऑफर्ड फॉर? तो ये दुआ जो कि बारिश मांगने के लिए इस्तेमाल की जाती है, रेनफॉल। नंबर हमारे पास 16 पर, टोटल नंबर ऑफ US इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स? तो वो 538 हैं। नंबर हमारे पास 17 पर है, करंट इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? तो करंट इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हमारा है वो मोहसिन नकवी साहब हैं। और 2024 की बात की जाए तो वो भी मोहसिन नकवी हैं। नंबर हमारे पास आगे 18 पर जो क्वेश्चन है, करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज़? तो वो इसहाक डार साहब हैं और ये डिप्टी वजीर आला भी रह चुके हैं। उसके बाद हमारे पास 19 पर है, हु इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज़? तो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है ये औरंगज़ेब साहब हैं। 2024 के मुताबिक औरंगज़ेब साहब हैं फाइनेंस मिनिस्टर। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ लेकिन औरंगज़ेब हैं। नंबर हमारे पास 20 पर है, करंट इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज़? तो वो अता तारड़ साहब हैं। नंबर 21 पर, और लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट इन द ह्यूमन बॉडी इज़? तो वो फीमर है, जिसे हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, फीमर। नंबर हमारे पास 22 पर है, स्टोन यूज्ड इन वाइट वॉश? तो ये स्टोन लाइम में जो है ना ये यूज़ किए जाते हैं। स्टोन यूज्ड इन वाइट वॉश, स्टोन लाइम में यूज़ किए जाते हैं। नंबर हमारे पास 23 पर है, रिदार रिसीव्स वेव्स कॉल्ड? तो ये जो है ना रेडियो वेव से जो है ना रिसीव्ड होती हैं। नंबर हमारे पास 24 पर है, द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज़ ड्यू टू? तो ये रे लाइट
स्कैटरिंग की वजह से है। नंबर हमारे पास 25 पर ब्लड क्लॉटिंग हैपन्स इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो वो वेन्स एंड आर्टरीज दोनों में से एक जो है ना ये करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास 26 पर है हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो वो चार्ल्स बेबेज साहब जो है ना ये फादर ऑफ कंप्यूटर हैं, तो ये भी आप लोगों ने माइंड में रखना है। उसके बाद हमारे पास 27 पर क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर इज, तो वो बिट है। नंबर हमारे पास 28 पर इंटरनेट वाज ओरिजिनली ए प्रोजेक्ट ऑफ विच एजेंसी, तो ये आरपनेट का जो है ना ये प्रोजेक्ट है। तो आरपनेट का जो फुल फॉर्म है वो ये है एडवांस रिसर्चर प्रोडक्ट एजेंसी नेटवर्क। उसके बाद WAN स्टैंड फॉर, तो ये वर्ल्ड एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क। नंबर हमारे पास 30 पर क्वेश्चन जो है इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी IP मीन्स, इंटरनेट टेक्नोलॉजी IP की क्या मीनिंग है, तो वो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, बी ऑप्शन ठीक है। नंबर हमारे पास 31 पर है सिनोनिम्स ऑफ गुलाई इज, तो इसका जो मतलब है वो धोखा देना, तो इसका जो है ना डेंसी हमारा बी ऑप्शन ठीक है। सिनोनिम्स ऑफ उसके बाद हमारा सिनोनिम्स ऑफ लूच का मतलब होता है बेशरम, और इसका जो है ना इंडिसेंट। उसके बाद हमारे पास 33 पर है सिनोनिम्स ऑफ लक्ष्यस का मतलब है फजूल, और इसका जो है टॉलकेटिव। नंबर हमारे पास 34 पर जो क्वेश्चन है एंटोनिम्स ऑफ जर्मन का जो एंटोनिम है, जर्मन का जो असल मीन है वो माकूल है, और इसका जो है ना irrelevant, इसका जो है ना ए ऑप्शन ठीक है। नंबर हमारे पास 35 पर है एंटोनिम्स ऑफ फेटियस का मतलब है बेवकूफ़, तो वो है क्राफ्टी, चालाक। उसके बाद हमारे पास 36 पे जो हमारे पास क्वेश्चन वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। उसके 36 पर हमारे पास जो क्वेश्चन एंटोनिम्स ऑफ एम्पेशियस इज वेल्दी, वो एम्पेशियस का मतलब है गरीब, वेल्दी। नंबर हमारा 37 पर है स्लीप स्टैक लाफ्टर एनालॉजी, इसकी हमने जो है ना एनालॉजी बतानी है। तो ये आप लोगों ने जो है ना हॉरर फेयर, तो इसका जो बी ऑप्शन ठीक है, हॉरर से जो है ना फेयर होता है। नंबर हमारे 38 पर प्रोफेसर एरोडेट एनालॉजी, प्रोफेसर जो है ना ये एरोडेट है, और इसकी हमने जो है ना एनालॉजी बतानी है। तो यहाँ पर जो है ना प्रोफेसर की जो एनालॉजी है वो आलिम होगा, तो इन्वेंटर इमेजिनेटेड बी ऑप्शन ठीक है। 39 पर हमारे पास क्वेश्चन है प्रेपोजिशन बतानी है। द सोल्जर वाज नॉट अफ्रेड डैश द टाइगर ऑफ द टाइगर। नंबर हमारे पास 40 पर प्रेपोजिशन ही सेट डैश द आर्म चेयर, तो ही सेट इन द चेयर। नंबर हमारे पास 41 पर है प्रेपोजिशन ही डिड नॉट एग्री डैश हर प्रपोजल, ही डिड नॉट एग्री टू हर प्रपोजल, यहाँ पर हम जो है ना टू का इस्तेमाल करेंगे। नंबर हमारे पास 42 पर है वन वर्ल्ड सब्स्टिट्यूशन ए पर्सन ओन सिग्नेचर, तो यहाँ पर ऑटोग्राफी हमारा ए ऑप्शन ठीक है। नंबर हमारे पास 46 पर नरेशन बतानी है ही टोल्ड अस दैट वी कुड नॉट दैट द प्रॉब्लम अलोन, ही सेड टू अस यू कैन नॉट डू दिस प्रॉब्लम अलोन। नंबर हमारे पास 44 पर है नरेशन बतानी ही सेड हाउ फुलिश हैव आई बिन, ही एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट ही हैड बिन वेरी फुलिश, तो यहाँ पर जो है ना गम की बात हो रही है, तो हम जो है ना एक्सप्लेन लगाएंगे। आगे हमारे पास 45 पर जो क्वेश्चन है इडियम्स बताने हैं। वॉश वन हैंड ऑफ, तो वॉश वन हैंड ऑफ जो है ना टू एंड एसोसिएशन विद समवन, टू एंड एसोसिएशन विद समवन, सी ऑप्शन ठीक है। नंबर हमारे पास 46 पर इडियम बताना है ए स्टॉर्म इन द टी कप, ए स्टॉर्म इन द टी कप, ए राइज अलार्म फॉर नथिंग, ए राइज अलार्म फॉर नथिंग। उसके बाद हमारे पास जो आगे क्वेश्चन है 47 फाइंड द एरर दीज पेयर ऑफ शूज वर बॉट, तो पेयर ऑफ शूज का जो है ना यहाँ पर हम पेयर लगाएंगे, एरर बताने हैं। फाइंड द एरर यू नीड नॉट टू वरी, यहाँ पर जो है ना टू हम लगाएंगे टू। तो उसके बाद हमारे पास 49 पर है फाइंड द एरर द होनेस्टी इज द बेस्ट प्लेस्टी, तो यहाँ पर दी जो है ना ये एरर है हमारा, तो ये हम राइट करेंगे। नंबर हमारे पास 50 पर है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट MCQs फॉर द
और ये हमने क्वेश्चन, हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है ये हमने बताना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर व्हाट इज़ द इसका प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन पर बताना है, तो वो हमारा जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ये हमारा राइट आंसर है। तो ये था हमारा लेक्चर। आई होप आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।